मिशन 2024 को लेकर चित्रकूट में आयोजित हो रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा द्वारा समय समय पर अनेक अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद का चुनाव भी बीजेपी ने जीता है। इसके बाद आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी पर जरूर बना रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसमें उन्हें पूरा विश्वास है कि बीजेपी 75 से ज़्यादा सीटें ज़रूर जीतेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक चित्रकूट के प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम का सवाल है, यह पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें उन्हें सम्मिलित होना ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने राज्यभर के बीजेपी के साथ आने के सवाल पर कहा कि अगर किसी को भाजपा में शामिल होना होगा तो वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ज़रूर बात करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि ओपी राजभर के बीजेपी में आने को लेकर कोई बातचीत हुई, ऐसी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस पर फिलहाल कोई सवाल नहीं बनता। 2024 को लेकर किस तरह के मंथन है, किस तरह की तैयारी? हालांकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। नहीं, हर समय चुनावी मोड में नहीं रहते। अभी अनेक अभियान हैं पार्टी के, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद, विधानसभा जीतने के बाद हम लोग विधान परिषद का चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। विधान परिषद चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ और रामपुर का, उसे भी हम लोगों ने जीता है। अब इसके बाद अभी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, हमें पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा और इसके पश्चात फिर लोकसभा का चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 75+ में रहेंगे। और जो चित्रकूट का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, वह 3 दिन का प्रशिक्षण, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और मैं भी आज वहाँ शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। ये राज्यभर की अगर बात करें तो लगातार उनकी समाजवादी पार्टी से दूरी है, उनको मुक्त भी वहाँ कर दिया गया, तो क्या बीजेपी के पास आने की कोई 2024 तक संभावनाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप भाजपा के पास अगर किसी को भी आना होगा तो वो भाजपा के नेतृत्व से बात करेगा। अभी हम लोगों की कोई ऐसी बात जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई बीजेपी में आने की बात की है, इसलिए इस पर सवाल भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले हमारे यहाँ से चले गए। मैंने कहा ना कि अभी हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व से किसी से संपर्क उन्होंने नहीं किया, जब करेंगे तब विचार करेंगे। ओवैसी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर योगी मॉडल में को कर्नाटक में लागू करने की बात हो रही है। सीएम बसवराज बोम्मई उनके मुरीद है और उनका जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी योगी मॉडल क्राइम कंट्रोल के लिए लागू किया जाएगा। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज, अगर उत्तर प्रदेश में जो भी अच्छा काम हो रहा है तो भाजपा शासित जो भी राज्य हैं उसको अपनाते हैं या उसका अनुकरण करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सुशासन के लिए, विकास के लिए, अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए, उसकी सराहना हो रही है। हम लोग भी, कई राज्य ऐसे हैं जहां अच्छे काम हो रहे हैं और वो यूपी में पहले नहीं होते थे, तो हम लोग दूसरे राज्यों के कई मॉडल को उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाते हैं। तो ये तो होना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर, एक मतलब है कि 15 अगस्त को लेकर झंडे लगाए जाने का जो है कि किस तरह झंडे लगाए जाएंगे यूपी में? देखिए, हर घर तिरंगा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष की शुरुआत और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हर घर तिरंगा लगे। मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलेगा और अपने अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं और लगाने के बाद राष्ट्रीय ध्वज का आदर बना रहे, सम्मान बना रहे, इधर उधर कहीं उड़ने ना पाए, कहीं गिरने ना पाए। अगर अभियान पूरा हो जाए तो उसको सम्मान पूर्वक रखा भी जा सकता है बाद में, लेकिन इस अभियान का हिस्सा सभी प्रदेशवासी, सभी देशवासी बन रहे हैं और देश में इसको हर घर तिरंगा योजना को लेकर के अमृत महोत्सव वर्ष पर बहुत उत्साह है और उत्तर प्रदेश में भी हर घर तिरंगा लगाने की तैयारी जोरदार है।